हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के साथ ही अब भारत में भी डिप्लोमेटिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के आर्थिक मामलों के डिप्टी सलाहकार भारत पहुंचे हैं, जबकि कल रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत ने अब तक रूस या यूक्रेन को ना तो खुलकर सपोर्ट किया है, ना ही मुखालिफत की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब से पहले रूस और यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कई बार बात की है। फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 20,000 भारतीयों को यूक्रेन से जंगी इलाके से महफूज मकामात तक पहुँचाया जा चुका है। अब भारत में यूक्रेन जंग से मुताल्लिक डिप्लोमेसी बढ़ने से ऐसा लगता है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने रुख के लिए भारत की सपोर्ट चाहते हैं। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि अमेरिका के नुमाइंदे और रूस के फॉरेन मिनिस्टर के भारत दौरे में क्या कुछ हो सकता है और दोनों मुल्क इन दौरों से क्या हासिल करना चाहते हैं। जानकार लोगों का कहना है कि हालिया दिनों में भारत की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की तरफ झुकाव में कुछ कमी आई है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वॉशिंगटन से खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने वाले अपने सीनियर सलाहकार को भारत भेज रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कल ट्यूसडे को कहा कि इंटरनेशनल इकोनॉमी के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार दलीप सिंह 30 और 31 मार्च को नई दिल्ली में होंगे। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्पोक्सपर्सन एमिली हॉर्न ने कहा कि सिंह यूक्रेन के खिलाफ और रूस की जंग के नतीजों और दुनिया की इकोनॉमी पर इसके असर को कम करने के लिए अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। हॉर्न ने कहा कि दलीप सिंह बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के जरिए से अच्छी क्वालिटी वाले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। इस दौरे के मौके पर दलीप सिंह भारत के साथ अमेरिकी सरकार के चल रहे राय मशवरे को जारी रखेंगे और अमेरिका भारत इकोनॉमिक ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक साझेदारी में कई मामलों को आगे बढ़ाएंगे। हॉर्न ने कहा कि वे इंक्लूसिव कारोबारी तरक्की और खुशहाली और आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक इलाके को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेशन को गहरा करने के लिए भारतीय जिम्मेदारों से बात करेंगे। आपको बता दूं कि रूस के सिलसिले में भारत के रुख से अमेरिका खुश नहीं है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि क्वाड मुल्कों में भारत ही अकेला मुल्क है जो रूस के खिलाफ कार्रवाई में थोड़ा गड़बड़ा रहा है। अमेरिकी सरकार की तरफ से रूस पर फाइनेंशियल पाबंदियां लगाने के मामले में दलीप सिंह का अहम रोल रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी दलीप सिंह ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि अमेरिका और हमारे साथी और साझेदार और रूस को अलग थलग करने के लिए तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कि वे यूक्रेन के खिलाफ जालिम हमलों को बंद नहीं करते। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जाहिर है कि अपनी इस कोशिश में दलीप सिंह भारत को साथ लेने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनसे पहले हाल ही में अब तक 3 और अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने भारत का दौरा किया है। पिछले हफ्ते डिप्लोमेटिक मामलों की डिप्टी मिनिस्टर विक्टोरिया नुलैंड और साउथ और सेंट्रल एशिया के मामलों के डिप्टी मिनिस्टर डोनाल्ड लू और डिफेंस पॉलिसी के डिप्टी मिनिस्टर अमांडा डोरी ने भारत का दौरा किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। भारतीय मूल के अमेरिकी सीनियर अफसर दलीप सिंह को नई दिल्ली भेजकर अब वॉशिंगटन आखिरी कोशिश कर रहा है। दलीप सिंह भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो कि साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA और मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। दलीप अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा की हुकूमत में ट्रेजरी और फाइनेंशियल मार्केट के असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इधर दूसरी तरफ आज ही नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव कल 31 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत के सरकारी दौरे पर आने वाले हैं। नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक लाइन के बयान में कहा है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव 31 मार्च और 1 अप्रैल
2022 को नई दिल्ली का सरकारी दौरा करेंगे। उनकी मुलाकातों के बारे में अभी जानकारी साझा नहीं की गई है। रूस के जरिए 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ फौजी हमले शुरू करने के बाद ये रूस की तरफ से भारत का सबसे ऊंची सतह का दौरा है। ये मीटिंग भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को होने वाले 2+2 डायलॉग से पहले हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट्स एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। रिपोर्टों में जानकार सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव चीन के दौरे के बाद जब भारत पहुंचेंगे तो यूक्रेन क्राइसिस एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। हाल ही में चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत के दौरे पर आए थे और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ यूक्रेन क्राइसिस पर बात की थी। चीन के फॉरेन मिनिस्टर के दौरे के कुछ दिनों बाद ही रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव भारत आ रहे हैं। नई दिल्ली में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि लावरोव के 1 अप्रैल को एस जयशंकर के साथ बातचीत करने की उम्मीद है। कुछ सोर्सेज ने कहा है कि दौरे और दूसरी मीटिंग्स का एजेंडा अब भी तैयार किया जा रहा है। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि भारत और रूसी सामान के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और अमेरिकी पाबंदियों की वजह से रूस के लिए उसकी ज़रूरत और बढ़ गई है। भारत का साथ यकीनी बनाने के मकसद से सर्गेई लावरोव भारत आ रहे हैं। भारत ने ना तो यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की नुक्ताचीनी की है और ना ही यूनाइटेड नेशंस में उसके खिलाफ वोटिंग में हिस्सा लिया है। उसने रूस से तिजारत भी जारी रखने की बात कही है। हालांकि भारत सरकार ने दोनों मुल्कों से फौरन जंग रोकने और बातचीत से मामलात सुलझाने की अपील की है। आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं है कि भारत रूस के साथ अपने तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में किसी तरह की कटौती करेगा। भारत ने हाल ही में कई बड़े समझौते किए हैं। ऐसे में सर्गेई लावरोव के दौरे को आने वाले वक्त के लिए स्ट्रेटेजी तय करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि दोनों मुल्क कारोबार के लिए नए पेमेंट अरेंजमेंट पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न मुल्कों की पाबंदियों की वजह से रूसी बैंकों के नॉर्मल लेन देन पर असर पड़ा है। 24 फरवरी को रूसी फौजों के यूक्रेन में दाखिल होने के बाद से लावरोव का यह तीसरा गैर मुल्की दौरा होगा। पहले वे तुर्की गए थे, जहां यूक्रेन और रूस के बीच अमन बातचीत चल रही है। कल भारत आने से पहले वे चीन का दौरा कर रहे हैं। रूस भारत को हथियारों और दूसरे फौजी साजो सामान का सबसे बड़ा सप्लायर है। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच कुल तिजारत का साइज बहुत बड़ा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों मुल्कों के बीच सालाना औसतन 9 अरब डॉलर की तिजारत हुई है, जिसमें खाद और तेल खास हैं। इसके मुकाबले भारत और चीन की दोतरफा तिजारत सालाना 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। आपको बता दूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च के शुरू में यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए गहरी फिक्र जताते हुए रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की थी और सूमी शहर से भारतीयों को बाहिफाजत और फौरन निकाले जाने के लिए उनकी सपोर्ट की मांग की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ 50 मिनट तक लंबी बात की थी और जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत की अपील की थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर को भारतीय स्टूडेंट समेत दूसरे शहरियों को निकालने की आसानी के लिए इंसानी गलियारों से मुताल्लिक चल रही कोशिशों के बारे में जानकारी दी थी। अब यह देखना काफी अहम होगा कि भारत किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ाता है। अमेरिका और नेटो मुल्क पिछले कुछ हफ्तों में भारत से इसलिए नाराज हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ उनके रेजोल्यूशन की वोटिंग में भारत एब्सेंट रहा था। इसके बाद यह देखना भी काफी दिलचस्प था कि रूस के जरिए लाए गए रेजोल्यूशन की वोटिंग से भी भारत अलग रहा। अब अमेरिका के बढ़ते दबाव को भारत किस तरह से हैंडल करता है, यह देखना काफी अहम होगा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद जिस तरह से रूस, चीन और ईरान मजबूत ब्लॉक बनकर उभर रहे हैं, भारत ऐसा लगता है कि अब रूस को नाराज करने की कीमत पर अमेरिका को खुश रखना नहीं चाहता। रूस के फॉरेन मिनिस्टर अपने भारत दौरे के मौके पर नई दिल्ली से और क्या चाहते हैं, यह देखना भी काफी अहम होगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे आपको आगाह रखने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया
इंडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।